आगे बढ़ाने की इच्छा शक्ति कैसे परिवर्तन लेकर के आती है, आज की तिथि हम सबको एहसास कराती है। भाइयों बहनों, ठीक आज से 31 वर्ष पहले अयोध्या में से राम जन्मभूमि पर राम मंदिर आंदोलन के दौरान राम भक्तों पर बर्बर और निर्मम गोलीकांड हुआ था। उस बर्बर घटना को प्रत्येक भारतीय ने निंदा की थी, उसकी भर्त्सना की थी, लेकिन भारत के अंदर सेकुलरिज्म के नाम पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले लोग इस घटना पर या तो मौन थे या फिर तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार करते हुए इसको जायज ठहराने का कुत्सित प्रयास कर रहे थे। जब 9 नवंबर 2019 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने से राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए वर्षों से चल रहे आंदोलन के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है, तब 30 अक्टूबर 1990 को जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, उनके आपराधिक कृत्य भी देश और दुनिया के सामने उजागर हो जाते हैं। और इसलिए ये घटना याद रखना हमेशा इस बात के लिए हम सबको प्रेरित कर रही है कि अगर हमारी निष्ठा में कोई भी अंतर नहीं, हमारी नियत साफ है, तो हमारी नीति को नियंता भी सफल बनाने में योगदान देता है। श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण चल रहे वर्तमान के प्रयास उसी परिश्रम का, उसी पुरुषार्थ का परिणाम है। 2014 में इस देश ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास किया। 2019 में फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास किया और देखते ही देखते देश का नजरिया बदला, दुनिया का नजरिया भारत के प्रति और भारत के नागरिकों का भारत की शासन व्यवस्था के प्रति नजरिया बदला। आज वो सब कार्य हो रहे हैं जिसको कभी असंभव कह दिया जाता था। इसीलिए आज हम सब यहां पर आपके बीच आए हैं। जो लोग 1990 में हमारी एक जायज मांग पर बर्बर गोली चला रहे थे, ये वही लोग हैं जो आज भी चेहरे बदले होंगे, लेकिन बाकी तो सब कुछ वही है। यही लोग फिर आएंगे, नाम रूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन काम वही है जो 1990 में उनका था। जब भी उनको प्रदेश में शासन करने का, केंद्र में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, उन्होंने उस समय भी जो किया था वही कार्य वे आगे भी, उनको जब भी दुर्भाग्य से मौका मिलेगा वे वही कार्य करेंगे जो उन्होंने इससे पहले किया है। इसलिए इन सब के प्रति आप सबको फिर से जागरूक करने के लिए, क्योंकि प्रस्तुतकर्ता राजेश मसाला और राघव भोग चक्की आटा।
अब आएगा खाने में असली स्वाद। ट्राई कीजिए। प्रायोजक इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड के ट्रैक्टर ब्रांड का कीटनाशक लीथल गोल्ड। भरोसा वही, तकनीक नहीं। और चलिए सीधा आपको सुनवाते हैं सीएम योगी को। सबसे पहला काम क्या था? वो कहता अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन होगा। दीपोत्सव का आयोजन से राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का संकल्प तो होगा ही होगा। उन कार सेवकों के प्रति हम सब की विनम्र श्रद्धांजलि भी होगी जिन्होंने अपने को श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रति समर्पित किया था। आखिर कार्य की सफलता का मंत्र क्या है? हमें सफलता कब मिलती है? ये सफलता कोई जेब में नहीं रहती है किसी की। ये सफलता का वही मंत्र है जो मंच पर बैठे हुए पदाधिकारी बार बार आपके पास जाकर के आपसे कहते हैं। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है कि हम कैसे अपने इस मिशन को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का योगदान दें। माननीय राधा मोहन सिंह जी ने, माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी ने, सम्मानित श्री अरविंद मेनन जी ने, श्री विवेक ठाकुर जी ने, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी ने, श्री अनूप गुप्ता जी ने, ये जब भी आपके बीच आते होंगे तो इन्हीं सब बातों को आपके बीच दोहराते होंगे। और मेरा ये मानना है कि सफलता के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि हमें कार्य की जानकारी हो, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। सबसे पहले इस बात की जानकारी, क्या करना है क्या नहीं करना है, इस बात की जानकारी हमें होनी चाहिए। दूसरा, हमारे मन में जो करणीय कार्य हैं उसके प्रति एक इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। इच्छा शक्ति का मतलब उत्साह होना चाहिए, उमंग होना चाहिए। और फिर उस उमंग और उत्साह को एक सकारात्मक दिशा देने के लिए भी जब हम एक सार्थक दिशा में बढ़ जाएंगे तो हमें सफलता प्राप्त होगी। आपको सफलता से कोई रोक नहीं पाएगा। इस सकारात्मक पहल के लिए ही, उस इच्छा शक्ति को उत्साह और उमंग के साथ आगे बढ़ाने के लिए ही, और करणीय कार्य जो संगठन के हित में है, समाज के हित में है, उसके प्रति आप सबको जोड़ने के लिए ही ये निरंतर प्रवास अरविंद मेनन जी के हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी के हैं, क्षेत्रीय प्रभारी जी के हैं, श्री विवेक ठाकुर जी के हैं, और आज प्रदेश अध्यक्ष जी और प्रदेश के प्रभारी जी भी आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। कल माननीय गृह मंत्री जी का उत्तर प्रदेश का दौरा इसी उद्देश्य से था। केवल अपने ने जीना, ये कोई जीना नहीं होता है। उद्देश्य विहीन राजनीति, सरदेव अटल जी ने सदैव कहा था, ये मौत का फंदा है। हम चेहरा देख करके बदलते जाएं तब तो फिर पा गए थे आप राम जन्मभूमि। अगर हम केवल इस आधार पर कि मेरी जाति का है इसलिए मैं समर्थन करूंगा, तब तो कश्मीर में धारा 370 समाप्त नहीं हो पाती। नेतृत्व के प्रति अटूट निष्ठा के साथ साथ एक ही धर्म, वह है राष्ट्र धर्म, और उस राष्ट्र धर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण भाव के साथ जब कार्य होता है तब कोई नरेंद्र मोदी पैदा होता है। और भाइयों बहनों, जब कोई नरेंद्र मोदी पैदा होता है तब वर्षों और दशकों की समस्या का समाधान ऐसे होता है जैसे कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति होती है और श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त होता है। महाराज जी की जय हो। और भाइयों बहनों, उसी भाव के साथ जोड़ने के लिए जब आप किसी एक बैठक में हो
जहां पर विशुद्ध संगठनात्मक कार्य के प्रति चर्चा हो रही है, तो अपनी डायरी कलम लेकर के एक एक बिंदु को नोट करते जाइए। लेकिन जब आप किसी एक सम्मेलन में हो तो फिर उत्साह के साथ बैठिए, उत्साह और उमंग आपका करंट की तरह दौड़ता हुआ दिखाई देना चाहिए, उमंग और उत्साह के रूप में जुड़ता हुआ दिखाई देना चाहिए। आपके हाव भाव में उत्साह उमंग दिखना चाहिए। हम निराश हताश बैठ जाएं तो उससे कुछ नहीं होने वाला। आपको मालूम है 2017 के पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। 2014 के पहले देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। तो देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सांसद कितने थे उत्तर प्रदेश से? मात्र 10। 2014 में कितने बने? 73। 2019 में दुनिया का एक महागठबंधन उत्तर प्रदेश के लिए बना। सबने कहा कि अब तो गए। तब भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृह मंत्री, आज के गृह मंत्री उस समय के अध्यक्ष माननीय श्री अमित शाह जी ने कहा था कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी 2014 को दोहराने का कार्य करेगी। और भाइयों बहनों, उस गठबंधन के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी 65 सीट पाई है प्रदेश में। आखिर 65 कार्यकर्ता उस स्थान को प्राप्त किए ना, 65 कार्यकर्ता वहां गए ना, राज्यसभा में भी सदस्य जा रहे हैं ना चुन करके। फिर केंद्र की सरकार बन रही है, लोक कल्याणकारी जो कार्य हो रहे हैं, किसी को मकान मिल रहा है, किसी को बिजली का कनेक्शन, किसी को रसोई गैस का कनेक्शन, किसी को फ्री में अनाज, कोरोना में फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। ये तब हो रहा है जब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। अगर 2014 वाली स्थिति होती, क्या होता? आप तो हम में से पता नहीं कितने लोग अब तक दूसरे लोग की यात्रा पे निकल गए होते हैं। क्या नजारा होता देश के अंदर? आपने देखा होगा पहली बार कोई प्रधानमंत्री वैक्सीन के सेंटर का दौरा कर रहा है। इससे पहले कभी किसी प्रधानमंत्री को किसी ऐसे सेंटर का दौरा करते हुए देखा? कोरोना कालखंड में एक एक मुख्यमंत्री के साथ, एक एक राज्य के साथ संवाद बना करके और पूरे संगठन को, सेवा ही संगठन है, इसके साथ झोंकने का कार्य भी केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज जब जनता के सामने जा रहे हैं, इस बात को क्यों नहीं बोलते कि 1.5 वर्षों तक कांग्रेस, सपा, बसपा किसी का तो पता नहीं था, ओबीसी का ओबीसी का भी पता नहीं था, अन्य दल भी किसी का तो पता नहीं था। तब क्या तो केंद्र सरकार का की मदद थी, या प्रदेश सरकार और उसका तंत्र था, या भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का था, और कोई चौथा था ही नहीं। इसके अलावा कोई पांचवा था ही नहीं। हमें बोलने में संकोच कैसा? हमें मजबूती के साथ अपनी बात को रखने की हिम्मत चाहिए, और उस प्रकार की इच्छा शक्ति के साथ एक एक कार्यकर्ता के पास, एक एक जनता जनार्दन के पास जाना चाहिए। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या कितनी थी? 47। आज कितनी है? 304। कितनी है? 304। 2017 के पहले एमएलसी भारतीय जनता पार्टी के कितने थे? कुल थे 10। आज कितने हैं? 37। ये सब 37 जो हैं कार्यकर्ता ही हुए हैं ना, कोई बाहर से नहीं टपक के आया है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी का आप जैसा कार्यकर्ता ही है। 2017 के पहले स्थानीय निकाय मेयर, चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के कितने थे? केवल दहाई के अंक में थे। वर्तमान में पूरे प्रदेश के अंदर पार्षद, चेयरमैन और मेयर
इनकी संख्या अगर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश के अंदर आप देखेंगे, इनकी संख्या है 8,500। 8,500 कार्यकर्ता या तो मेयर बना है, या चेयरमैन बना है, या पार्षद बना है, और कोई और नहीं बना है, आप जैसे कार्यकर्ता ही बने हैं। तो 2021 के पहले उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य और ग्राम पंचायत समिति के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के कितने बने थे? उंगली में गिने जाते थे, सैकड़ों में। चेयरमैन यानी जिला पंचायत के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बहुत मुश्किल से 5-7 थे, 5 से 7, यानी 10 भी नहीं क्रॉस कर पाए थे। ब्लॉक प्रमुख, इनकी संख्या मुश्किल से 25 से 26 थी। ग्राम प्रधान, 59,000 ग्राम पंचायतें थी। इनमें ग्राम प्रधान सत्ताधारी दल के दबाव में आकर के जबरदस्ती अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहीं जीत रहा था, उसको हराने का कार्य हुआ था 2015 में। लेकिन इस बार के जो आंकड़े हैं, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्यों में 77,000 क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं की संख्या 2021 के पहले इनकी संख्या कुछ 100 में थी, सैकड़े में थी। यानी कुल मिलाकर के ये सभी संख्या मिलकर के जो संख्या होती है, ये लगभग 7,70,000 से ऊपर है। इनमें से भारतीय जनता पार्टी की संख्या 2021 के पहले 1,000 की भी क्रॉस नहीं करती थी, और 2021 में संख्या कहां पहुंची है? भारतीय जनता पार्टी के 5 लाख कार्यकर्ता इनमें समाहित हुए हैं। कोई जिला पंचायत का अध्यक्ष बना है, कोई जिला पंचायत का सदस्य बना है, कोई ब्लॉक प्रमुख बना है, कोई ग्राम प्रधान बना है, कोई क्षेत्र पंचायत सदस्य का सदस्य बना है, कोई ग्राम पंचायत का सदस्य बना है। 5.5 लाख कार्यकर्ता इसमें समाहित हुए हैं। बोर्ड, निगम और अन्य संस्थानों में 19,000 से अधिक कार्यकर्ता उसमें समायोजित हुए हैं। ये तब हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, अन्यथा इसमें कौन जाता था? आपका विरोधी जाता था। और इसलिए भाइयों बहनों, आज आप सबका आह्वान करने के लिए हम लोग आए। सम्मान का रास्ता संघर्ष से शुरू होता है। संघर्ष से व्यक्ति को अपने पुरुषार्थ का परिचय देना होता है। सीएम योगी को आप अभी सुन रहे थे। बहरहाल यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का। और अच्छा चयन किया है। एक प्रयास आपने देखा होगा, 7.5 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कभी अपने लिए अवकाश नहीं लिया, कभी रुके नहीं, कभी झुके भी नहीं किसी के सामने, कभी थके भी नहीं हैं और कभी अपने मिशन से डिगे भी नहीं है। भाइयों बहनों, मैं तो पिछले 25 सालों से आपके बीच में हूं। 4.5 वर्ष पहले पार्टी ने मुझे प्रदेश में मुख्यमंत्री का दायित्व दिया और इन 4.5 वर्ष के दौरान बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके हम लोगों ने प्रदेश के अंदर कार्य किया है। प्रदेश के अंदर कार्य किया है, परिणाम आपके सामने है।
वे सभी रिजल्ट आपके सामने हैं, पूरे प्रदेश के सामने हैं। उत्तर प्रदेश 2017 के पहले कहां था, आज 2021 में कहां है। दुनिया बोलती है उत्तर प्रदेश के परिणाम के बारे में। 2017 के पहले आप उत्तर प्रदेश के बाहर कहीं जाते थे, पहचान का संकट होता था, लोग हेत इससे देखते थे, वहीं से डरते थे, होटल और धर्मशाला में रूम नहीं देते थे। आज आप जाइए, देश और दुनिया में कहीं जाएंगे, लोग बड़े सम्मान के साथ बैठाएंगे, अच्छा उत्तर प्रदेश से, बहुत अच्छा। चेंज हुआ है, एक परिवर्तन हुआ है, एकदम 360 डिग्री घूम गया है पूरा। जिसको उल्टा बना दिया गया था, हमने कहा नहीं नहीं ये पूरा उत्तर होगा, और हमने उसको पलट करके वापस उत्तर प्रदेश को जो उसकी पहचान मिलनी थी, भारतीय जनता पार्टी ने पहचान उत्तर प्रदेश को दिलाई है। और हर उत्तर प्रदेशवासी को इस पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, और आप जैसे कार्यकर्ताओं को और भी अनुभूति होनी चाहिए, क्योंकि आपके परिश्रम से मोदी जी के आह्वान पर आपने सरकार बनाने में अपना योगदान दिया था, और उस दिशा में हमें नए प्रयास की दिशा में आगे बढ़ना होगा। दीपावली का आयोजन आएगा, मैं तो आह्वान पूरा करूंगा। आज हम गोरखपुर क्षेत्र में हैं, मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से कहूंगा कि पूरे प्रदेश के अंदर मेरा परिवार भाजपा परिवार का कार्यक्रम चल रहा है। हम उस दिन एक काम करें, हम उस दिन एक अभियान को आगे बढ़ाएं, और मैं भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में प्रदेश के अंदर 2.5 करोड़ सदस्य हैं। क्यों 2.5 करोड़ हैं? 2.5 करोड़ सदस्य भारतीय जनता पार्टी के, मैं 2.5 करोड़ सदस्यों का आह्वान करूंगा कि वे एक संकल्प लें कि मेरा परिवार भाजपा परिवार के साथ तो जुड़ेंगे ही, लेकिन दीपावली हर्षोमंग का पर्व है, और हर्षोमंग कभी व्यक्ति एकांत में नहीं, अकेले में नहीं करता है, सामूहिकता के साथ होता है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम एक एक उस परिवार को ढूंढें जो अभाव से ग्रसित है, जिसके घर में दीप नहीं, कमल का दीप लेकर के उसके घर में जला दीजिए। और इसके लिए आपके पास सबसे अच्छा माध्यम मिलेगा। 43 लाख प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर दिए हैं। हर ग्राम पंचायत में, हर नगर पंचायत में, नगर निगम में ऐसे परिवार होंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाए, वहां पर एक दीपक, थोड़ी मिठाई और एक तोरण द्वार वहां उस मकान पर जरूर लगवा दें। क्या लगाएंगे? सभी लोग जाएंगे? थोड़ा तो दोनों हाथ उठा के थोड़ा बताइए उत्साह के साथ, ये देखना चाहिए उत्साह का। भारत माता की जय। ये काम उन 43 लाख परिवारों में भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाए, अच्छा होगा भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी जाए। हमारा बूथ अध्यक्ष, हमारा शक्ति केंद्र प्रमुख, हमारा मंडल अध्यक्ष, हमारा मंडल प्रभारी, इनमें से कोई ना कोई जरूर जाए, चिन्हित करें, और उन परिवारों में घर में एक दीपक, थोड़ी मिष्टान, और उसमें मेरा परिवार भाजपा परिवार। 43 लाख ऐसे परिवार हैं जिन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में और मुख्यमंत्री आवास योजना में, उन 43 लाख परिवारों को एक एक आवास मिला है। एक कार्य यह हम कर सकते हैं। और दूसरा, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे एमएलसी, हमारे चेयरमैन, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष, हमारे ब्लॉक प्रमुख, हमारे ग्राम प्रधान, उस परिवार को ढूंढें जिस परिवार के पास कुछ नहीं है। ये मैं कल प्रदेश के अपने सभी 16 लाख अधिकारी और कर्मचारियों से भी कहने वाला हूं कि वह भी उस परिवार के पास जाकर के एक दीपक जरूर जलाएं, वहां मीठा दे, परिवारों को भी दे, बच्चों को भी एक एक फुलझड़ी दे दे। अरे उनको भी तो लगना चाहिए
कि हमारा भी दीपोत्सव है, हमारा भी दीपावली है। और भाइयों बहनों, इस अभियान के साथ अगर हम जोड़ेंगे, आप देखना जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ पूरा देश एकजुट होता हुआ दिखाई देगा। और भारत ने इसका परिचय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में करके दिखाया भी है। लेकिन पर्व और त्योहार इसी उत्साह और उमंग के आयोजन है। ये केवल हम अकेले मनाएं,